नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए एक टेबल टॉप हैवी ड्यूटी वैक्यूम सीलिंग लेके आए हैं। ये मशीन बेसिकली पाउच में आपका जो भी प्रोडक्ट फिल हुआ है उसमें से वैक्यूम निकाल के वैक्यूमिंग करके उसको सील कर देगा। वैक्यूम सीलिंग मोस्टली आपका यूज़ होगा फूड इंडस्ट्री में या कोई भी अलग तरह की इंडस्ट्री में, जिसमें आपको पाउच या अंदर प्रोडक्ट डालने के बाद वैक्यूम करके सील करना है। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास आंवला है, तो इसे हम, ये फूड प्रोडक्ट है, तो इसे हम वैक्यूम सील करेंगे और फिर उसको वैक्यूम करके सील कर देंगे। तो प्रोडक्ट में एयर नहीं बचेगा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, तो ख़राब नहीं होगा प्रोडक्ट। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये पिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसे आप वैक्यूम सील कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह अलग अलग प्रोडक्ट है जो आगे मैं वीडियो में आपको ट्रायल करके दिखाऊंगा। फिश वगैरह हो गए, मीट हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स आप इसमें वैक्यूम करके सील कर सकते हैं। ये बेसिक मॉडल है। अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इससे बड़े मॉडल्स भी आते हैं, बट वैक्यूमिंग सारे में सब मशीन्स में ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी की होगी। तो हम आपको इसमें डेमो दिखाएंगे। ये स्पेसिफिक मॉडल का जो सीलिंग विड्थ है, यानी कि ये जो पाउच है, फिलहाल ये हमारा छोटा पाउच है, बट फॉर एग्जांपल आपके बड़े पाउचेज हैं तो यहाँ इसमें सील हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन में इस तरीके से रखा जाता है। तो ये जो मैक्सिमम सीलिंग विड्थ होगी ये करीबन 260 mm की इसमें चल जाएगी, इस स्पेसिफिक मॉडल में चल जाएगी। हमारे पास और भी बड़े मॉडल्स हैं जिसमें 400-500 mm तक के सीलिंग बार्स आते हैं, और मशीन में 2 बार्स भी होते हैं। यानी आपके अगर मल्टीपल, आपको प्रोडक्शन ज़्यादा पाउचेज एक साथ में चलाने हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आप एक साथ में चाहे तो, अगर जैसे 260 mm है तो 10 सेंटीमीटर्स के 2 पाउचेस रख के एक साथ में 2 वैक्यूम सीलिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी इसे चला सकते हैं। मशीन का ये डिजिटल पैनल है, यहाँ पे ये स्टार्ट बटन है। तो सारे जो फंक्शंस होंगे वो आपको डिजिटली यहाँ पे कंट्रोल करना है। कोई भी एनालॉग कंट्रोलर या टेम्परेचर कंट्रोलर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप कीज दिख रहे हैं, ये सेटिंग का बटन है। सेटिंग में हम जब दबाएंगे तो ये वैक्यूम टाइमिंग आपको सेट करना है। ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको वैक्यूम प्लस माइनस करना है, आपको किस लेवल का वैक्यूमिंग चाहिए। ये हर पाउच के साइज़ के हिसाब से चेंज होता है। तो ये आपको ट्रायल एरर करके मिलेगा, उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हैं। तो कोई भी पाउच के लिए आप कितना सेकंड्स के लिए रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सीलिंग टाइम है, यानी आपको पाउच को सील करने के लिए कितना सेकंड्स लगता है, तो वो सीलिंग टाइम आप प्लस माइनस कर सकते हैं एज़ पर आपका पाउच का मटेरियल क्या है उसके हिसाब से। और थर्ड फंक्शन है कूलिंग, यानी कि सील होने के बाद इसे कूलिंग मिलता है, यानी उसी जगह पे रेस्ट करेगा 2 सेकेंड्स के लिए। जैसे आपने सेट किया है फॉर एग्जांपल, तो 2 सेकेंड्स बाद ये चेंबर ओपन होगा। सील होने के बाद कूलिंग होगा और उसके बाद वो चेंबर ओपन होगा। फिर एक ये फंक्शन है, उसके बाद आपका कूलिंग के बाद यील्ड, यानी ये कितने नंबर ऑफ पाउचेस आपने सील किए वो यहाँ पे दिखाता है। तो ये इसके बेसिक फंक्शंस है। बाकी ये टेम्परेचर है, यानी सीलिंग जो हो रहा है वो 3 सेकेंड्स है, वो एक अलग चीज़ हो गया। आपको हीट कितना ट्रांसफ़र करना है वो सील करने के लिए, तो वो टेम्परेचर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई, या कुछ भी सीलिंग नहीं चाहिए इस तरीके से, तो हम इसको मीडियम पे सेट करेंगे। ये इसका बेसिक फंक्शंस है। ये 1 to 9 के आप नंबर्स देख सकते हैं। ये ऐसा है कि ये रेसिपी नंबर्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी तरह के मल्टीपल पाउचेज है, यानी एग्जांपल आपका ये हम समझते हैं ड्राई फ्रूट्स का पाउच है, जैसे ये 50 ग्राम्स का पाउच है। इसी तरीके से आपके पास 100 ग्राम का पाउच है, 500 ग्राम का, 1 kg का, तो आप उसको रेसिपी नंबर्स दे सकते हैं। और क्योंकि हर पाउच के लिए सेटिंग अलग होगी, वैक्यूमिंग टाइम अलग होगा, टेम्परेचर अलग होगा। तो फॉर एग्जांपल ये 1 में हमने रेसिपी सेट की है, तो ये 50 ग्राम्स के हिसाब से हमारा 20 सेकेंड्स का फॉर एग्जांपल वैक्यूमिंग टाइम है। सीलिंग टाइम हमारी कुछ और है, जैसे हम देखते हैं ये वैक्यूमिंग टाइम 20 सेकेंड्स, सीलिंग टाइम 3 सेकेंड्स है। तो ये हम रेसिपी 2 यानी ½ kg के प्रोडक्ट के लिए हम इसे चूज़ कर सकते हैं, और हमारा स्पेसिफिक जो टेम्परेचर या टाइमिंग हमें जो भी चाहिए वो हम सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 25 सेकेंड्स है, सीलिंग टाइम 2 सेकेंड्स है, कूलिंग टाइम 2 सेकेंड है, तो वो हमने सेट किया हुआ है। तो अगर आपके पास मल्टीपल पाउचेज है तो आप सिर्फ पाउचेस को नंबर से आप उसको ये दे दीजिए। जैसे 100 ग्राम्स का पाउच 1 नंबर है, आपका 500 ग्राम का पाउच 2 नंबर है, 1 kg का पाउच 3 नंबर है। तो इंडिविजुअली आप सेटिंग कीजिए, तो आपको उसको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उसको रेसिपी में सेव है, आप उसे वो नंबर दबाइए तो आपका वो सेटिंग्स रिकॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये एक बटन है आपका स्टॉप बटन, इमरजेंसी स्टॉप, यानी आप फॉर एग्जांपल मशीन ये स्टार्ट हो गई और आपको
अर्जेंटली मशीन रोकना है तो आप सीधा इसे दबाइए, मशीन ये आप दबाने के बाद मशीन ऑन द स्पॉट आपका रुक जाएगा और ये चेंबर ओपन हो जाएगा। तो ये आपके बेसिक यहाँ पे फंक्शन कंट्रोल पैनल है जो बहुत डिजिटल है, बहुत एडवांस है। तो ये इसका मशीन का कंट्रोल पैनल का ये है। आपको इस तरीके से पाउच रखना है और इससे चेंबर को थोड़ा प्रेशर से होल्ड करके रखना है। एक बार वो वैक्यूम पकड़ ले तब आपको उससे रिलीज करना है। अभी आप देख सकते हैं इसमें वैक्यूमिंग टाइम हो रहा है, काउंटडाउन 20 सेकेंड्स हमने सेट किया था। अब ये सील होगा, कूलिंग पीरियड होगा। अब इसी तरीके से हम आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स चला के दिखाते हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये सील किए, एकदम परफेक्ट वैक्यूमिंग हुआ है। ये अपने बादाम आलमंड्स किए हैं, ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। वैक्यूमिंग देखिए। और भी जैसे नट्स है, इलायची पैकिंग की है। इसमें आप सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए
मुरब्बा पिकल्स, ये देखिए परफेक्ट हुआ, बिल्कुल भी एयर अंदर नहीं है। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। हमारे पास इससे बड़े मॉडल्स भी अवेलेबल है। दूसरे मॉडल्स के आपको अगर और डिटेल्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मशीन के प्राइस के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कीजिए। और भी कोई मशीन आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।